मंच पर विराजमान आदरणीय डॉक्टर सियाराम साहू जी, आदरणीय रामकुमार भट्ट जी, आदरणीय सुशील द्विवेदी जी। सुशील द्विवेदी जी डीआईजी आवे और रहैया है पंडरिया एक गुंडा पंडरिया पंडरिया से ना पंडरिया रहैया है तो अपने ढंग लगा काम करते हैं। जितने समय में जब यहाँ पर कोई सैंपल आता है उस सैंपल को टेस्ट करके आगे बढ़ा देने में सबसे कम समय पूरे प्रदेश में लगे कवर्धा में, जिसकी पूरी कोशिश पूरी क्षमता के साथ दिशा में प्रदेश में और काम हुए। हमारे नए 3 कानूनी प्रावधान आए हैं। आपको ध्यान होगा जब अंग्रेजों पारित हुए थे वो आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट हुआ करते थे। ये 3 जो कानून लंदन की सोच सकते हैं, एक रास्ता एक दिशा बता सकते हैं, लेकिन प्रमाण का ठोस धरातल कोई है तो वो ये फॉरेंसिक साइंस के माध्यम से आपको मिल रहा है। न्यायालय निर्णय करते हैं, तर्क बहुत से हो जाते हैं, परंतु मंच पर विराजमान पंडरिया कहता हूं कि ऐसी जगह कोई आता नहीं है, उसकी आते आती है या उसका मस्तिष्क आता है या कैसा कुछ आता है किसी को। जिस तरीके से अपन आंकड़े निकालते हैं जनवरी से अगस्त तक हत्या के प्रयास कवर्धा में 31 अगस्त तक, 1 जनवरी से 31 अगस्त 2023 हत्या के प्रयास 12 हुए, 2024 में 14 हुए और अभी 25 में ये 9। मेरा आपसे कहने का अर्थ ये है कि आप लोगों के मार्गदर्शन में कवर्धा की पुलिस जिस तरीके से काम कर रही है वो इन चीजों को दुरुस्त करने के लिए ये प्रमाण है, ये आंकड़े बताते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है, किस तरीके से काम किया जा रहा है। यहाँ पर डकैती की घटना एक भी नहीं हुई है। यहाँ पर लूट की घटनाएं पिछली बार 15 और 8 थी, अभी 1 हुई है खाली जनवरी से 31 अगस्त तक। इसके साथ ही साथ नकबजनी कहते हैं, इसको हटाने के लिए मैंने बोला था, हटाया नहीं। घर में सेंधमारी करते हैं जो ना, वो पहले 23 में 51, 24 में 100 और अभी 25 में 40 थे। ये उसमें कमी आई। ये आंकड़ों में कमी का अर्थ ये है कि पुलिस सक्रियता से इस पर काम कर रही है। मेरा आप सबसे इस बात पर छोटा निवेदन भी, नागरिक भी सब साथ में है, पुलिस के मनोबल में कमी नहीं होनी चाहिए, पुलिस का मनोबल बड़ा होना चाहिए। बहुत दृढ़ता से मैंने कहा है कि भाई थाने में जाकर कोई हो हल्ला करे, ये कवर्धा ही नहीं प्रदेश में कहीं भी बर्दाश्त करने की जरूरत है। बात रखें 100 बार सुनी जाएगी, प्रामाणिकता है, ठीक है, उसको किया जाएगा, लेकिन पुलिस ये संभव है, ऐसे नहीं होता। ये बहुत क्लियर हमको सबको रखना पड़ेगा। मैं और आपसे मैं कहना चाहता हूं, मेडिकल स्टोर है, बहुत सारे मेडिकल स्टोर्स हैं, वो जो दवाइयां जो हमको नहीं रखनी है तो नहीं रखनी है, आप मेरे हैं, अपने हैं, सब ठीक है, लेकिन इसको हमको और स्पष्टता रखनी पड़ेगी। वो इसलिए रखनी पड़ेगी, उसी से फिर बच्चे बिगड़ते हैं, तो हमको ध्यान रखना पड़ेगा। एक बार मैं और आप मिलकर ठीक कर लिए, 2 बार कितनी बार करेंगे आप? फिर आगे ये संभव नहीं हो पाता। इसलिए हमको इन सारे ही कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखना होगा। हमको समर्थन करके, हमको आगे बढ़ा करके, हमको साथ दे करके संबल मन का बना रहे, दृढ़ता से पुलिस भी अपना काम कर सके। इसके लिए हम पुलिस को जरूर सहयोग करें और पुलिस विभाग से भी मैं कहना चाहता हूं, पूरी शुचिता के साथ, प्रामाणिकता के साथ आप काम करें। पूरी जनता कवर्धा आपके साथ है, आप कहीं उसमें कोई संशय न रखें। उद्घाटन के लिए और कवर्धा जिले में एक नई ऊंचाई इसके रूप में मुझे लगता है कि हम सबको देखने को मिलेगी, क्योंकि जो विश्वास हमें रहता है कि भाई अगर किसी प्रकार का कोई प्रकरण है और उसकी जांच होनी है और रिपोर्ट आनी है, रिपोर्ट आने के बाद हम सबका विश्वास उस व्यवस्था पे होता है, तो आज वो कबीरधाम जिले को मिली न्याय की नई ताकत। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने किया क्षेत्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला कवर्धा का शुभारंभ। कवर्धा को मिली नई पहचान, अब अपराध अनुसंधान में होगा वैज्ञानिक सहयोग। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा। क्षेत्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला से अपराध पीड़ितों को त्वरित न्याय का मिलेगा लाभ। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा। कवर्धा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व और उप मुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री विजय शर्मा जी की सतत पहल का परिणाम है कि आज कबीरधाम जिले में प्रदेश की 5वीं क्षेत्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला का शुभारंभ हुआ।
ये प्रयोगशाला न केवल जिले के लिए बल्कि पूरे प्रदेश की अपराध जांच और न्यायिक प्रक्रिया को नई दिशा देने वाली साबित होगी। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे तथा पंडरिया विधायक श्रीमती भावना बोहरा ने विशिष्ट अतिथि के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा, फॉरेंसिक विज्ञान आधुनिक अपराध जाँच की रीढ़ है। प्रयोगशाला शुभारंभ के अवसर पर पूर्व विधायक डॉक्टर सियाराम साहू, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रामकुमार भट्ट, नगर पालिका अध्यक्ष चंद्रप्रकाश चंद्रवंशी, जनपद अध्यक्ष सुषमा गणपत बघेल, कलेक्टर गोपाल वर्मा, पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र छवई, उप पुलिस अधीक्षक पुष्पेंद्र बघेल, डीएसपी कृष्ण कुमार चंद्राकर, जिला पंचायत सदस्य रोशन दुबे, मनीराम साहू, विदेशी राम धुर्वे, श्रीकांत उपाध्याय, समस्त पार्षद गण, नगरपालिका कवर्धा सहित बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक, पत्रकार गण उपस्थित रहे। हत्या, बलात्कार, लूट, साइबर अपराध, आर्थिक अपराध और मादक पदार्थों की तस्करी जैसे गंभीर मामलों में पारंपरिक तरीकों के बजाय वैज्ञानिक साक्ष्य ही न्याय दिलाने में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। घटनास्थल पर छोड़ा गया डीएनए, खून का धब्बा, एक बाल का तंतु, जूतों के निशान, बारूद के कण या डिजिटल डिवाइस में छिपा डेटा, यही सबूत अपराधियों को पकड़वाते हैं और अदालत में उन्हें सजा दिलाने में सबसे अहम होते हैं। कबीरधाम प्रयोगशाला में अत्याधुनिक उपकरणों और प्रशिक्षित वैज्ञानिक अधिकारियों की उपलब्धता से अब इन साक्ष्यों की जांच और भी तेजी और सटीकता से हो सकेगी। इसका सीधा असर अपराध न्याय प्रणाली पर होगा। पुलिस विवेचकों को समय पर रिपोर्ट मिलेगी, अदालतों में दोषसिद्धि दर में वृद्धि होगी, अपराधियों को शीघ्र सजा दिलाना संभव होगा, समाज में कानून का विश्वास और अपराध का भय दोनों मजबूत होंगे। उन्होंने कहा, अब तक छोटे जिलों से संबंधित प्रकरणों की जांच के लिए नमूनों को बड़े शहरों की प्रयोगशालाओं में भेजना पड़ता था, जिससे समय और संसाधनों की बड़ी खपत होती थी। लेकिन कबीरधाम में प्रयोगशाला शुरू होने से न केवल जिले बल्कि बेमेतरा, खैरागढ़, छुईकदान, मंडई और मुंगेली जिलों को भी सीधा लाभ मिलेगा। स्थानीय स्तर पर जांच की सुविधा मिलने से न्यायिक प्रक्रिया तेज और पारदर्शी होगी। इस अवसर पर श्रीमती भावना बोहरा ने कहा, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के कुशल नेतृत्व में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी के प्रयास से सामाजिक न्याय को अधिक प्रभावी बनाने एवं अपराधों से संबंधित साक्ष्यों का वैज्ञानिक आधार पर परीक्षण कर दोषियों को त्वरित सजा दिलाने प्रतिबद्ध है। इस प्रयोगशाला की स्थापना से कबीरधाम जिले व आसपास के जिलों में अपराधों के साक्ष्यों की त्वरित जांच की सुविधा मिलेगी। साथ ही कानून व्यवस्था सुदृढ़ होगी और आम जनता में कानून के प्रति और विश्वास बढ़ेगा। साथ ही न्यायिक प्रक्रिया न केवल तेज होगी बल्कि अधिक पारदर्शी होगी। इस अवसर पर सुशील द्विवेदी, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, पुलिस मुख्यालय छग ने कहा, माननीय उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री श्री विजय शर्मा जी ने हमेशा ये स्पष्ट किया है कि अपराध जांच को केवल गवाहों या पारंपरिक तरीकों पर निर्भर नहीं होना चाहिए, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। उनके नेतृत्व में प्रदेश की सभी प्रयोगशालाओं को आधुनिक उपकरणों से लैस किया गया है। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया गया है कि पुलिस विभाग के अलावा आबकारी, वन विभाग, एसीबी, एफओडब्ल्यू और केंद्रीय एजेंसियों सीबीआई, डीआरआई, एनसीबी, इब के प्रकरण भी राज्य की प्रयोगशालाओं में जांचे जा सके। कबीरधाम प्रयोगशाला की शुरुआत से जिला स्तर पर स्थापित सीन ऑफ क्राइम यूनिटों की कार्यक्षमता भी और बढ़ेगी। अब घटनास्थल पर ही वैज्ञानिक मार्गदर्शन और तकनीकी सहयोग मिल सकेगा, जिससे जांच में चूक की संभावना समाप्त होगी। ये कहना अनुचित न होगा कि कबीरधाम जिले में न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना प्रदेश की कानून व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने का ऐतिहासिक कदम है। ये प्रयोगशाला आने वाले वर्षों में अपराध नियंत्रण और न्याय दिलाने की प्रक्रिया को कारगर बनाने में मील का पत्थर साबित होगी।